ABCD is a trapezium with AB parallel to DC and M and N are points on AD and BC such that MN parallel to DC. If the area of AB and M is half the area of ABCD, then x square is equal to what? देखो आपको गिवन है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है और एरिया ऑफ AB and M दैट इम्प्लाई इस ट्रेपेजियम का जो एरिया है वो हाफ है. दैट इम्प्लाई अगर ये 1 यूनिट है तो पूरे ट्रेपेजियम का एरिया कितना होगा? वो सिंपली 2 यूनिट होगा. ये क्लियर है? डबल है. ज्योमेट्री के क्वेश्चन में कभी कभी आपको एक सिंपल कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन को बहुत ही आसान बना देता है. जैसे यहां पे अगर हम बी से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करें एडी के तो कुछ इस तरह से कंस्ट्रक्शन होगा, राइट? और अज्यूम कर लो कि ये पॉइंट है जी और ये पॉइंट है एच. तो डीसी का पूरा लेंथ कितना है? बी का. और डीएच का लेंथ कितना हो जाएगा? सिंस एबी के पैरेलल है तो ये ए हो जाएगा. तो मैं पूछूं आपसे एचसी का लेंथ कितना होगा तो आप सिंपली बोलोगे ये बी माइनस ए. ए बी का लेंथ है ए तो एम जी का लेंथ कितना हो जाएगा? वो भी ए हो जाएगा. तो जी एन का लेंथ कितना हो जाएगा? ये लेंथ बच्चे आपको मिल जाएगा सिंपली एक्स माइनस ए. ये क्लियर है? अब देखो आप फोकस करो ट्रायंगल बी जी एन और ट्रायंगल बी एच सी में. ये एंगल दोनों में कॉमन है. अगर जी एन पैरेलल है एच सी के तो ये एंगल अल्फा है तो ये भी किसके इक्वल होगा? अल्फा के. तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली आपस में इक्वल हो जाएगा. तो आप बोल सकते हो कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे ट्रायंगल होंगे? ये सिमिलर ट्रायंगल होंगे. क्लियर है? तो सिमिलर ट्रायंगल में जो बेस का रेशियो है, जैसे बेस यहाँ पे x माइनस ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए है, वो किसके इक्वल हो जाएगा? इस दोनों ट्रायंगल के हाइट का रेशियो, दैट इंप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस का रेशियो. तो ये अगर h1 है और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर h2 है पूरा लेंथ, तो इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा? वो सिंपली हो जाएगा h1 अपॉन h2 के. अब हमको सिंपली क्या करना है? जो इन्फॉर्मेशन गिवन है एरिया का उसको यूज करना है. तो आपको गिवन था ABNM का एरिया हाफ है तो ABNM ट्रेपेजियम का एरिया कितना होगा? वो हो जाएगा बच्चों सिंपली हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड. तो आप लिखोगे a प्लस एक्स और इंटू लिखोगे h1 डिवाइडेड बाई ट्रेपेजियम का एरिया कितना होगा? वो हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड तो a प्लस बी और इंटू h2 हो जाएगा. और इसी का रेशियो किसके इक्वल है? अगर ये 1 यूनिट एरिया है तो पूरा एरिया कितना है? वो है 2. हाफ से ये हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा. और आपको h1 अपॉन h2 का वैल्यू आपको यहां से पता है. वो क्या है? वो x माइनस ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए. तो आप इसको सिंपली सब्सटीट्यूट कर दो. तो आप लिखोगे a प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? a प्लस बी पहले से था और ये हो जाएगा b माइनस ए. तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. यहां पे मल्टीप्लाई करोगे बच्चे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये किसके इक्वल है? हाफ के. इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आप लिखोगे ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए स्क्वायर इज इक्वल टू मिलेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. यहां से आएगा ट्वाइस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सो एक्स स्क्वायर का वैल्यू आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. सो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी. सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. इफ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल विद योर फ्रेंड्स.